नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, अभी हम जिस आश्रम में मौजूद हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है, जो कबीर जी को मानते हैं। वो कबीर जी को पूर्ण परमात्मा बताते हैं। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स का ये क्वेश्चन है कि कबीर जी कब से पूर्ण परमात्मा हो गए। ये क्वेश्चन लाजमी है। हम भी, आप भी, सभी लोग हमने स्कूली शिक्षा में ये पढ़ा कि कबीर जी एक संत हैं, कबीर जी एक कवि हुए, और अन्य सदगुरु ने या अन्य गुरु ने भी बताया कि कबीर जी एक सदगुरु हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ये दावे के साथ अक्सर अपने सत्संगों में बताते हैं। उनके शिष्य भी, आज हमारी मुलाकात बहुत सारे उनके शिष्यों से हुई है। उनका ये दावा है, वो बिल्कुल ये बोलते हैं कि पूर्ण परमात्मा अगर है कोई तो कबीर जी हैं। तो आज मेरा यही सवाल है कि कबीर जी कब से पूर्ण परमात्मा हो गए, और इसी सवाल का आंसर जानने के लिए हम अभी आए हैं यहाँ पे भाई जी के पास, और इनसे जानेंगे कि कबीर जी, जो अन्य गुरु का कहना है कि कबीर जी एक सदगुरु हैं, और लोग का कहना है कि कबीर जी एक कवि है, संत है, लेकिन आपके गुरु जी का कहना है कि कबीर जी जो है पूर्ण परमात्मा है। तो कब से कबीर जी पूर्ण परमात्मा हो गए, इसी प्रश्न को लेके आगे बढ़ते हैं। जी नमस्कार सर। जी सर। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी आनंद दास, पश्चिम चंपारण, बिहार से। प्रश्न है कि कबीर जी कब से पूर्ण परमात्मा हो गए। कबीर जी तो एक कवि है, संत है या गुरु है, पूर्ण परमात्मा कब से हो गए, और इसका क्या आधार है। किस आधार पे आप या आपके गुरु जी ये बताते हैं कि कबीर जी पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण परमेश्वर है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम जिसको जानना चाहते हैं उन्हीं के ग्रंथों में हमें जाना होगा। अगर हम राम जी को जानना चाहते हैं तो रामायण की तरफ जाना होगा, कृष्ण को जानना चाहते हैं सुख सागर की तरफ जाएंगे, महाभारत की तरफ जाएंगे, शिव जी को जानना चाहते हैं शिव पुराण की तरफ जाएंगे। वैसे ही आज हम कबीर जी को अगर जानना चाहते हैं कि वो कौन थे तो हमें कबीर सागर की तरफ जाना होगा। ठीक, तो वो तो कबीर सागर में चलेंगे, लेकिन उसके अलावे भी क्या कहीं आधार है इसका, पूर्ण परमात्मा के बारे में कहीं है और जानकारी। जी जी, आज जो कहा जाता है कि सबका मालिक एक, सारी दुनिया कहती है कि सबका मालिक एक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका मालिक एक, तो कहने को तो सब कह रहे हैं, लेकिन वो है कौन, इसका प्रमाण हम उन्हीं के ग्रंथों में मिलेगा। क्योंकि हिंदू का अगर वो मालिक है तो वेदों में होना चाहिए, अगर मुसलमान का मालिक है तो कुरान में होना चाहिए, ईसाई का बाइबल अगर मालिक है तो उनके बाइबल में होना चाहिए, गुरु ग्रंथ में होना चाहिए, सभी में होना चाहिए। तो हम यहाँ अगर प्रमाण आपको चाहिए तो हम वेदों से पहले दिखाएंगे कि वो किसका नाम है। वेदों जी जरूर प्रमाण चाहिए, आप दिखाएंगे कैमरामैन। एक एक करके रेफरेंस आप दीजिए हमारे दर्शकों को, ताकि ये जो भ्रम है लोगों के बीच में ये बिल्कुल खत्म हो जाए कि आखिर कबीर जी हैं कौन और क्या है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, तो आज इस प्रश्न को आप बिल्कुल उद्भेदन कीजिए अच्छे तरीके से। जी जी, सबसे पहले हमारा ये ऋग्वेद है, ऋग्वेद से हम लेंगे। ऋग्वेद दयानंद सरस्वती का अनुवाद है ये। इसमें मंडल 9 सूक्त 82 लेंगे हम, यहाँ से हम लेंगे ऋग्वेद मंडल, ऋग्वेद का ये रहा मंडल 9 सूक्त 82। मंत्र नंबर पहले में बताया गया है कि वो जो पूर्ण परमात्मा है वो साकार है। यहाँ से भी हम लेते चलेंगे, जो सर्व उत्पादक प्रभु प्रकाश स्वरूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, राजा के समान, यहाँ राजा के समान दर्शनीय है। इसमें पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। बरड़ीय पुरुष जो उसका दृढ़ भगत होगा उसी को प्राप्त होता है। ऐसे ही जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, उसी प्रकार उस परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को बनाया। अब यहाँ कह रहे हैं कि वो परमात्मा जो आता है इस धारा पे, बताते हैं कि हे परमात्मन, आप उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हैं, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक जग को प्राप्त होते हैं। आप, यहाँ लिखा है कबीर वेदस्य, इन्होंने कवि किया, ये कबीर है। ये होगा कि आप कबीर, परमात्मा कबीर शुद्ध स्वरूप है, हमारे पापों को दूर करके हे सोम परमात्मा आप हमें सुख दे। अब यहाँ इसी में ये स्पष्ट कर रहे हैं कि कवि का अर्थ क्या होता है। इन्होंने तो कवि कर दिया,
बार बार ये लोग कहते हैं कहा कि कबीर का मतलब नहीं, कबीर नहीं लिखा है, कवि लिखा है, लेकिन इन्हीं लोगों ने कहा है। वास्तव में वेदों में कवि शब्द जड़ के लिए कहीं नहीं आता। इतना ही नहीं, किंतु कबीर मनीषी, परिभू स्वयंभू इत्यादि वाक्यों में कवि शब्द परमात्मा के लिए आया है। दर्शकों, आप बिल्कुल एक एक पॉइंट को आप गौर से इस चीज को देखें कि कवि यहाँ पे परमात्मा शब्द को संबोधित कर रहा है। और ये दिखाएंगे आप, ये ऋग्वेद है, हमारे हिंदू के ही सदग्रंथ है ये। और इसमें जहां से इन्होंने प्रमाण दिया अभी, ये कितना सूक्त और कितना मंत्र है जरा बताएंगे। मंडल 9 सूक्त 82 जी। मंत्र नंबर 2 है, जिसमें ये अभी इन्होंने दिखाया रेफरेंस कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव है। और कहाँ कहाँ इस चीज का रेफरेंस मिलता है वो तो कई जगह मिलेगा। वेदों में, सभी वेदों में लगभग है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सभी में है। लेकिन अब हमें एक एक तो अगर सब लेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, इसलिए आप लीजिए, पूरा एक्सप्लोर करना है आज, इस पे पूरा एक्सप्लोर करना है, क्योंकि ये डाउट रहता है, मेरा भी प्रश्न था, सभी का प्रश्न है। तो आज आप समय लीजिए, लेकिन आप उन सभी सदग्रंथों से बताइए कि कबीर जी कब से पूर्ण परमात्मा हो गए। इसमें एक और आता है, दिखाइए। ये भी है, उसी का ऋग्वेद का ही है। अब इसमें आता है, और जो था ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 था, ये सूक्त 86 है। इसमें यहाँ स्पष्ट आ रहा है कबीर तयो। इसमें कुछ धर्म गुरु है लोग, जो अभी एक धर्म गुरु थे, बोल रहे थे कि वेदों में कबीर दिखा दो, मैं 20 लाख रुपया दान करूंगा, दूंगा। तो वो थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देख लेंगे, यहाँ स्पष्ट लिखा है कबीर तयो। इसको भी इन्होंने कवि किया। और वहाँ 82 का 2 में स्पष्ट किए कि जहाँ भी कवि होगा वो पूर्ण परमात्मा का नाम है। यानी यहाँ कबीर है, स्पष्ट क्लियर है, कबीर तयो, वो परमात्मा कबीर है, ये हमारा वेद कह रहा है। अब इसके बाद हम लेंगे कुरान, क्योंकि वेद हमारा हिंदुओं का, जो हिंदू कहा जाता है, जो सनातन हिंदू, इनका तो हो गया। अब कुरान में उस अल्लाह का क्या नाम है, ये भी हमें स्पष्ट करना होगा, क्योंकि जो सबका मालिक एक है, उसके सभी ग्रंथों में प्रमाण होना चाहिए। तो अब हम लेंगे कुरान। जी जी, ये रहा हमारा कुरान मजीद, जो इस्लाम धर्म का पुस्तक है। इसको इस्लाम धर्म का पवित्र पुस्तक माना गया है। इसमें भी स्पष्ट है कि वो अल्लाह कौन है। इसको हम देखेंगे। इसमें यहाँ पे सूरतुल फुरकान 22 का है, आयत नंबर 62। यहाँ स्पष्ट है, हुवल अलियुल कबीर, वह अल्लाह कबीर है। एक जगह नहीं, कई जगह यहाँ पे लिखा है। ये हमारा हो गया 22 का। अब फिर थोड़ा हम यहाँ पे लेंगे, ये हो गया सूरतुल फुरकानी 31 का। इसमें आयत नंबर हो गया 30। यहाँ भी लिखा है हुवल अलियुल कबीर, एकदम स्पष्ट यहाँ पे कबीर स्पष्ट लिखा है, कबीर। अब फिर हम यहाँ लेंगे, एक और है, एक जगह नहीं, इसमें तो बहुतों जगह लिखा हुआ है। यहाँ भी हुवल अलियुल कबीर, ये है सूरत फुरकानी 34 आयत नंबर 23। ऐसे ऐसे इसमें बहुतों जगह लिखा हुआ है कि वो अल्लाह जो है वो कबीर है। ये हो गया हमारा। और कहीं प्रमाण है इसका? हाँ, और प्रमाण है, बाइबिल और गुरु ग्रंथ, चारों धर्म हमारे यहाँ माना जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हिंदू से हम प्रमाणित किए, अब ये मुसलमान से हो गया। अब हम चलेंगे सिख, यानी ये गुरु ग्रंथ साहब की तरफ से, ये है गुरु नानक। दर्शकों, आप वीडियो को पूरा देखें, आप सभी से प्रार्थना कि वीडियो को पूरा देखें आप। जी बताएं आप। ये गुरु नानक जी का है, जन्म साखी भाई बाले वाली। इन्होंने भी क्या कहा है, इन्होंने भी स्पष्ट इसमें किया है। ये बता रहे हैं पृष्ठ संख्या 117 में, नानक आंखे रुकन दिन सच्चा सुनहु जवाब, चारों कुट सलाम कर तू ही हो सबाब। बता रहे हैं कि खालक आदम सिरजिया, आलम बड़ा कबीर। वो आलम जो है, वो सर्वशक्तिमान, वो परमात्मा, वो अल्लाह रब जो है वो कबीर है। यहाँ पे बताए कि आलम बड़ा कबीर। फिर आगे कहते हैं कायम दायम कुदरती, सिर पीरान दे पीर, 30 विच आलम बहुत है, आवे जाई अनंत। यहाँ पे फिर बताए हैं कि सैदे करे
खुदाई नु आलम बड़ा कबीर। ये देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धालुओं का जोश भी बिल्कुल अब हाई हो चुका है। जहाँ जहाँ पे ये कबीर शब्द मिल रहा है, चाहे वो हिंदू सदग्रंथ की बात करें, मुस्लिम सदग्रंथ की बात करें, अभी इन्होंने सिख में बताया है, और अब जो ईसाइयों का जो पवित्र सदग्रंथ है बाइबल, उससे भी हम प्रमाण को देखते हैं जी। ये रहा ऑर्थोडॉक्स बाइबल, ईसाई धर्म का हुआ। ये इसमें क्या बताया गया है इसको भी हम खोलेंगे। इसमें भी बोल रहे हैं, यहाँ पे इसको अंग्रेजी में थोड़ा छोटे शब्द में लिखा गया है, कबीर द माइंटी ऑन, कबीर सर्वशक्तिमान है। यहाँ पे भी क्लियर कर रहे हैं कि सी इज कबीर माइंटी वन, वह कबीर सर्वशक्तिमान है, यानी कि सबका मालिक, सबका देख रेख करने वाला सर्वशक्तिमान, उससे बड़ा कोई दूसरा नहीं है, वो है कबीर। ये हमारे चारों धर्म ग्रंथ प्रमाणित करते हैं कि वो सबका मालिक जो है वो कबीर है। और उन्होंने, कबीर साहब ने जब यहाँ पे आए थे 600 वर्ष पहले, तो उन्होंने भी स्पष्ट, उनसे जब ज्ञान गोष्ठी हुई थी गोरखनाथ जी से, तो उन्होंने भी स्पष्ट बताया था कि कितना असंख्य ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश चले गए, लेकिन मैं जहाँ हूँ वहीं का वहीं हूँ। उन्होंने अपने ग्रंथों में बताया कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या हूँ। दिखाइए, आप उससे भी दिखाइए। बिल्कुल दिल थाम के बैठे रहे दर्शकों, आप देखते रहे। अभी हम सभी, ये बड़ा एक ताज्जुब करने वाली बात है, हम सभी बचपन से पढ़ते हैं, शब ने कहा सबका मालिक एक है, शाही ने भी कहा सबका मालिक एक है, और आज शायद आपको इस वीडियो को देखने के बाद जवाब मिल जाएगा कि वो सबका मालिक एक कौन है। जी कंटिन्यू रखें आप। यह है कबीर सागर। हमने पहले ही बताया था कि जिनको जानना है उनकी ग्रंथों में जाना होगा। अब हमें इनको विस्तार से जानने के लिए हम यहाँ आएंगे। ये कबीर सागर में यहाँ बता रहे हैं कि मेरा नाम कबीरा हो, जगत गुरु जाहिरा, तीन लोक में मग्गा मेरा, त्रिकुटी है स्थान। ये बता रहे हैं मैं वहाँ रहता हूँ सबसे ऊपर, पानी पौन समेर समामन, इस विधि ज्यों जहाना, गगन मंदिर में बासा मेरा, मंजिल है स्थाना। ब्रह्मा बीज हम ही से आया, ये बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी हम ही से आया है। सकल जहान अनहंद लहर, गगन चढ़ उपजे, बाजे सोहंग तारा, यानी सबसे ऊपर है वो। गुप्त भेद वहीं से कहिए, जो निज होए हमारा, भंवर बंधन से ले ही छुड़ाए, निर्मल करो शरीरा। ये बता रहे हैं कि ये गुप्त भेद उसी को बताना जो हमारा होगा, जो हमें मानने वाला होगा, और उसको हम इस भंवर बंधन जो है, भव बंधन जो लगाया गया है, इससे हम छुड़ा लेंगे। यहाँ पर भी बता रहे हैं कि सुरनर मुनि कोई भेद न पावे, पावे संत गंभीरा, जो गंभीर संत होगा वही हमारा भेद जानता होगा। सुर मुनि किसी को पता नहीं है, बता रहे हैं कि वेद कदापि पार नहीं पावे, ऐसे मति के धीरा, जो वेदों से सिर्फ प्रमाणित कर रहे हैं कि वेद ये है, वेद वो है, वो पार नहीं पा जाएंगे। इसलिए कबीर साहब ने उस टाइम ही बोला था। आज हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ऋग अजुर्वन साम अथर्वन चार वेद चतभंगी रे, और स्वसम वेद बाँचे साहेब का, वो सत्संगी रे, वो सत्संग होगा, वो उस परमात्मा की प्रमाण है। यहाँ पे इन्होंने फिर बताया, यहाँ इन्होंने बता रहे हैं कि जब उन्होंने कबीर गोरखनाथ जी ने पूछा कि आप कब से बैरागी हो गए जी, जब बालक थे, ये 8-10 वर्ष के बालक थे, उस समय उस गोरखनाथ जी से गोष्ठी हुई थी। यहाँ पे इन्होंने बताया था कि मैं क्या हूँ, उन्होंने बताए, पूछे थे कि कौन बताए? कबीर साहब बताए थे। जब आज से 600 वर्ष पहले लीला करने के लिए इस धरती पे आए थे, उस समय गोरखनाथ जी ने पूछा था, तो ये बताए थे कि कब से भय बैरागी कबीर जी, कब से भय बैरागी। ये बता रहे हैं कि नाथ जी, हम जब से भय बैरागी, मेरी आधी सूद नहीं लागी, मेरा सूद और खबर किसी को पते नहीं है कि हम कब से है। यहाँ बताते आ रहे हैं, धुंधुकार आदि को मेरा नहीं गुरु नहीं चेला, यहाँ कोई गुरु चेला नहीं था, तभी से हम है। जब का तो हम जोग उपासा, तब सा फिरो अकेला, धरती नहीं जद की टोपी दिन्हा, ब्रह्मा नहीं जद का टीका। ये धरती आकाश कुछ नहीं था, तभी से हम रहे। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता की हम दंडा, सतयुग मेरी फिरी दुहाई, कलयुग मेरा नौखंडा। आगे ये बताते आ रहे हैं कि 10 कोटि ब्रह्मा भय,
ये देखिए यहाँ पे स्पष्ट चीज हम लोगों को देखना होगा। और इसका प्रमाणित, इसका सपोर्ट जो है रामचरितमानस भी कर रहा है, वो भी दिखाएंगे हम यहाँ पे। रामचरितमानस भी इसका सपोर्ट कर रहा है कि कितना ये धरती और कितने ब्रह्मांड गया है। ये बता रहे हैं कि 10 कोटि ब्रह्मा भय 9 कोटि कन्हैया, यानी 10 करोड़ ब्रह्मा और 9 करोड़ कृष्ण का जन्म हो चुका है। 7 कोटि शंभु भय, एक पलैया, इनका एक भी पल नहीं कटा। मोरी एक पलैया, इनका एक पल में, उस परमात्मा के एक पल में ये 10 करोड़ ब्रह्मा, 9 करोड़ कृष्ण और 7 करोड़ शंकर जी मर जाते हैं, निकल जाते हैं। इतनी बार ये धरती का चक्कर कट जाता है। उस तब से वो पूरा परमात्मा है। इसका प्रमाण हमारा रामचरितमानस कर रहा है। अब इसके लिए हम थोड़ा रामचरितमानस को लेंगे इसका सपोर्ट के लिए कि रामचरितमानस क्या कह रहा है, ये देखा जाए। क्योंकि आज देखा जा रहा है कि जितने भी कथावाचक है सिर्फ रामचरितमानस को ही रट रहे हैं, लेकिन इसमें वास्तविक क्या है वो लोग नहीं कहीं बता रहे हैं। ये हम देख रहे हैं इसमें क्या है। ये रामचरितमानस, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ है। इसमें एक कांड है उत्तरकांड। ये उत्तरकांड का दोहा नंबर 113, इसका चौपाई नंबर 5, 6 और 7 हम लेंगे। इसमें बता रहे हैं कि ये कथा जो है कागभूषण की है। और कागभूषण जी बता रहे हैं इस बारे में, कह रहे हैं कि मैं जब से यहाँ हूँ, कागभूषण जी, गरुड़ जी बता रहे हैं, गरुड़ जी और कागभूषण की कथा है। तो गरुड़ जी बता रहे हैं कि मैं यहाँ कब से हूँ, इस बारे में थोड़ा हम नीचे से लेंगे। बता रहे हैं कि अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, ये जब जब, ऐसा नहीं है कि एक बार श्री राम जी का जन्म हुआ है, जब जब। फिर बता रहे हैं श्री राम जी का भी जन्म कई बार हुआ है, कई बार हुआ है। अब कितना बार हुआ है ये हम इस पे क्लियर करेंगे, ये रामचरितमानस में ही क्लियर होगा। फिर ये बता रहे हैं कि तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। यानी वो जिस आश्रम में थे, वो बता रहे हैं कि उस आश्रम में रहते मुझे कितना दिन हुआ है। जब ये बता रहे हैं कि मैं जिस आश्रम में हूँ वहाँ कौन किस आश्रम में, ये कागभूषण जी बता रहे हैं। अच्छा, कागभूषण जी कह रहे हैं कि मैं जिस आश्रम में यहाँ पे हूँ, यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ बसत मोहे सुनो खग ईसा यानी पक्षियों का राजा। ये गरुड़ जी को बता रहे हैं कागभूषण जी कि मैं यहाँ कितना दिन से रह रहा हूँ। कह रहे हैं कि यहाँ बसत मोहे सुनो खग ईसा, बीते कल्प 7 और 20। यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं श्री राम जी की कृपा से मैं दुर्लभ वर पार लिया हूँ। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए हैं। ये 27 कल्प, ये कल्प का मतलब होता है, श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि ब्रह्मा जी का एक दिन में 1008 चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कल युग, ये चारों युग 1008 बार जब बीत जाता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और वहीं एक कल्प होता है। तो इस हिसाब से अगर किया जाए तो 27 कल्प यानी कि 27,000 बार राम जी का जन्म हो चुका है। और ये कागभूषण जी अपने नजरों से देख चुके हैं। ये कह रहा है, वहीं परमात्मा भी वहां बता रहे हैं कि मेरे यहाँ रहते हुए मेरे एक पल में करोड़ों ब्रह्मा और लाखों अरबों कन्हैया यहाँ से जा चुके हैं, इसका कुछ नहीं है। और वो परमात्मा इस धारा में उस टाइम भी जब ये राम जी का अवतरण होता है, क्योंकि वो परमात्मा बताते हैं कि मैं चारों युगों में आता हूँ, तो जब ये राम का अवतरण होता है उस समय मुनिंदर का रूप पकड़ के आते हैं। सतयुग में सतसुकृत का टेरा, द्वापर त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया और कलयुग नाम कबीर धराया। वो पूर्ण परमात्मा है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। दर्शकों, मुझे आप ऐसा लगता है, आई होप कि आपके जो डाउट्स थे, आपके जो ये प्रश्न थे, आपकी जो ये शंकाएं थी कि कबीर जी कब से पूर्ण परमात्मा हो गए, तो इस अगर आप वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आपका ये डाउट, आपका ये शंका था वो स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया। तो आप ऐसे ही इस तरह के और भी
प्रश्नों को जानने के लिए इस चैनल को देखते रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।